लिस्टिंग के पहले डॉक्स कॉइन की कीमत $0.04 जो दिख रही थी वो क्या सही है? क्या यही कीमत दूसरे एक्सचेंजेस जैसे कि बिनांस, कुकॉइन, OKX और बाइबिट पर भी देखने को मिलेगी क्या? आइए जानते हैं माजरा, मसला और मामला क्या है। डॉक्स टोकन्स टेलीग्राम पर पिछले महीने यानी जुलाई 2024 में आया। पहले ही दिन यानी 24 घंटे में 1 मिलियन यूजर्स ने ज्वाइन किया और लगभग 2 महीने में 40 मिलियन यूजर्स ने डॉक्स बोट को ज्वाइन किया। ज्वाइन करके कुछ टास्क कंप्लीट करके और अपनी शक्ति अनुसार रेफरल टीम बनाकर हजारों लाखों डॉक्स कॉइन प्राप्त किए। ये डॉक्स मीम्स कॉइन ने एक तरह से कहो टैपिंग करके पॉइंट्स बनाने वाले सभी गेमफाई बोट्स को पीछे छोड़ा। भाई सीधे डॉक्स बोट ओपन करके कॉइन मिलते हैं तो हर रोज टैपिंग करने की महा मेहनत कोई क्यों करे। जिसको समझ में आया उन्होंने ज्वाइन किया और टोकन्स प्राप्त किए। जिसको समझ में नहीं आया या नहीं माना उनकी गाड़ी छूट गई, उनको डॉक्स टोकन्स नहीं मिले। अब वही डॉक्स टोकन्स का लिस्टिंग बड़े बड़े एक्सचेंजेस पर होने जा रहा है और सबसे बड़ा खिलाड़ी बिनांस भी डॉक्स को लिस्ट करने वाला है। ये खबर सुनकर डॉक्स के यूजर खुश हो गए हैं और दूसरी खुशी की बात यह है कि बिनांस एक्सचेंज की वेबसाइट भारत में ओपन हो रही है। बिनांस वालों का कहना है कि भारत के नीति नियमों और कानून के मुताबिक वो रजिस्ट्रेशन करवा कर अपना बिजनेस भारत में करेंगे। टेलीग्राम के मीम कॉइन्स जिसका नाम है डॉक्स कॉइन वो अब 23 अगस्त को दूसरे एक्सचेंजेस पर लिस्ट होगा और 26 अगस्त को बिनांस पर लिस्ट होगा। बिनांस के ऑफिशियल ट्विटर की पोस्ट और बिनांस की वेबसाइट पर डॉक्स के लिस्टिंग के बारे में देख सकते हैं। मतलब ये कंफर्म है कि डॉक्स अगले 5-7 दिनों में अपना जलवा दिखाएगा। 2 महीने पहले जिस कॉइन का अस्तित्व ही नहीं था उसकी वजह से लोग फ्री में पैसे कमाएंगे। यही तो क्रिप्टो इंडस्ट्री का कमाल है। सही समय पर जानकारी और सही प्रोजेक्ट के कॉइन की प्राप्ति से जीवन में लक्ष्मी योग बन सकता है रे। कचरे में से रत्न ढूंढने का काम यानी पूरे वेब 3 के मैदान में से ऐसे क्रिप्टो कॉइन ढूंढने का काम कठिन जरूर है, परंतु इस कार्य में ज्ञान, धैर्य और अनुभव बड़े काम की चीज तो है ही, साथ में भाग्य भी अपना काम करता है। ज्ञान खुद को लेना पड़ता है, धैर्य खुद को रखना पड़ता है, परंतु अनुभव जो है वो अलग अलग क्रिप्टो की माइनिंग करके उन सभी प्रोजेक्ट की तुलना एक दूसरे के साथ करके मिलता है। इसलिए ज्ञान और धैर्य के साथ अनुभव के लिए भी कर्म करना जरूरी है। कर्म फल तभी मिलेगा। यहाँ और एक बात जानना जरूरी बन जाती है कि अच्छे कर्मों के साथ बुरे कर्मों को करने वाले लुटेरासुर भी दुनिया में होते हैं। मतलब अच्छे सद्गुणों के साथ बुरे दुर्गुणों की उत्पत्ति भी संसार में हुई है तो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। ऐसा ही कुछ डॉक्स कॉइन के साथ हुआ है, उसके बारे में जानेंगे। पहले करते हैं वेलकम। मित्रों, डॉक्स कॉइन का लिस्टिंग या कहो प्री मार्केटिंग लॉन्चिंग अचानक से एल बैंक पर देखने को मिला है। मतलब जो लोग अब तक एल बैंक एक्सचेंज को नहीं जानते थे वो अब इस नाम से परिचित हो गए हैं। बहुत लोगों ने इसे स्कैम एक्सचेंज भी बताया। इसलिए शायद यहाँ एक चीज समझ में नहीं आती कि एक्सचेंजेस ऐसा क्यों करते हैं। ज्यादा हाइप वाले जो टोकन्स बन रहे हैं और उसको बनाने वाले डेवलपर्स उसके लिस्टिंग की घोषणा करें या न करें, या उत्साही एक्सचेंजेस उसका लिस्टिंग कर देते हैं। उस टोकन्स को बनाने वाली टीम को पूछे बिना या बिना उसकी ऑफिशियल अनुमति लिए प्री मार्केट में अपने एक्सचेंजेस पर उसकी ट्रेडिंग शुरू करवा देते हैं। न तो उनके पास कॉइन होते हैं और न ही उनके यूजर्स के पास कॉइन होते हैं। शायद अपने एक्सचेंजेस की मार्केटिंग करने का यह विचार हो सकता है। वो क्या है, बड़ी कम्युनिटी के पॉपुलर कॉइन की ऐसी प्री मार्केट करवाने से कम्युनिटी के लोग भी उनके एक्सचेंजेस पर खींचे चले आएंगे और अकाउंट्स बनाएंगे। फिर वो लोग कॉइन की ट्रेडिंग करेंगे तो एक्सचेंजेस को बीच में कमीशन मिलता रहे। ऐसा पाई नेटवर्क के केस में भी भूतकाल में देखने को मिला है। डॉक्स के केस में तो बिना उसके टोकन जनरेशन इवेंट के या बिना उसका ऑफिशियल लिस्टिंग हुए ये प्री मार्केट वाले लोग एक प्रकार से उसकी कीमत बिगाड़ रहे हैं। ऐसा कुछ टोकन्स की असली माइनिंग करने वाली कम्युनिटी को लगता है। जिनको एयरड्रॉप में टोकन्स मिलने वाले हैं उनको भी ये कीमत देखकर उलझन होती है कि भाई क्या यही असली रेट होने वाला है। एल बैंक एक्सचेंज वालों ने डॉक मीम्स कॉइन बनाने वालों को ट्वीट करके कुछ प्रश्न पूछे हैं ताकि उससे फायदा उठाने वाले लोगों को ये लगे कि वो सही पूछ रहे हैं। आइए जानते हैं एल बैंक वालों ने क्या पूछा है। पहला प्रश्न पूछा है कि टेलीग्राम पर लॉन्चिंग से लेकर लिस्टिंग तक एल बैंक वो पहला एक्सचेंज है जिसने डॉक कॉइन्स के मूल्य को पहचाना है और उसका समर्थन किया है, तो क्या यह अच्छी बात नहीं है। दूसरा प्रश्न है, अगर डॉक्स वाले सिर्फ बिनांस पर लिस्ट होना चाहते हैं तो फिर इसे ओपन सोर्स क्यों बनाते हैं। क्या यूजर सिर्फ बिनांस पर ही डॉक्स खरीद सकते हैं। क्या बिनांस ही एकमात्र अच्छा प्लेटफॉर्म है। तीसरा प्रश्न एल बैंक वालों ने पूछा है कि मीम स्पेस में डॉक्स को आगे बढ़ते हुए देखकर तो हम भी खुश हैं, लेकिन मीम टोकन्स तो उसकी पूरी कम्युनिटी के समुदाय के होते हैं। कोई एक व्यक्ति या कंपनी उसका मालिक नहीं होता। दूसरे एक्सचेंजों पर ऐसी डॉक्स की लिस्टिंग का विरोध करेंगे तो ये प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज कैसे कहा जाएगा। चौथा प्रश्न है, प्री मार्केट ट्रेडिंग तो यूजर्स को सशक्त बनाने का एक तरीका है जिसे उन्हें डॉक्स की कीमत को पहले से आंकने की, निर्धारित करने की स्वतंत्रता मिलती है। क्या प्रोजेक्ट की टीम इसकी कीमत डिसाइड करेगी या कम्युनिटी के यूजर्स इसकी कीमत डिसाइड करेंगे। पांचवा प्रश्न पूछा है कि बिनांस के लॉन्च पूल ने तो बिना कोई कीमत तय किए हुए बड़ी संख्या में डॉक्स कॉइन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, जबकि हमारे पास एल बैंक प्लेटफॉर्म पर अभी से डॉक्स खरीदने वाले और होल्ड करने वाले यूजर्स को तो हम एल बैंक वाले एयर ड्रॉप दे रहे हैं।
डॉक्स के यूजर्स और उसके इकोसिस्टम के लिए कौन सा दृष्टिकोण वास्तव में अधिक अनुकूल है? छठा और आखिरी प्रश्न एल बैंक एक्सचेंज वालों की तरफ से ये है कि आप डॉक्स वाले कहते हैं कि एल बैंक पर डॉक्स नकली हैं, तो क्या बिनांस पर सिर्फ डॉक्स ही एकमात्र असली हैं? यदि हमारे एल बैंक यूजर्स अपने टोकन्स को विड्रॉ कर सकते हैं तो क्या ये आपकी भूल नहीं है? आपको लगता नहीं कि माफी मांगनी चाहिए, या फिर आप अपने अहंकार को लेकर ही आगे बढ़ेंगे, बिनांस को खुश करने के लिए कुत्ते की तरह झुकेंगे? तो ये 6 प्रश्न देखकर शुरुआत में लगता है एल बैंक सही है, परंतु इस पोस्ट के नीचे कुछ लोगों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। उससे पिक्चर क्लियर दिखता है कि शायद एल बैंक वालों को बिनांस की ईर्ष्या हो रही हो, या आगे कहा उस प्रकार मार्केटिंग का नया फंडा हो। मतलब ज़्यादा हाइप वाली चीज़ों के साथ किसी न किसी प्रकार से जुड़ जाने से अपना धंधा भी आगे बढ़े। यह जवाब पढ़ने से लगेगा कि एल बैंक वाले अभी गलत हैं। पहला रिप्लाई यह है कि किसी की अनुमति के बिना उसके टोकन को एक्सचेंज वाले लिस्ट नहीं कर सकते। डॉक्स वालों ने तो ऐसा कभी नहीं कहा कि सिर्फ और सिर्फ बिनांस से ही खरीद सकते हैं। वे तो इसे बायबिट, बिटगेट और OKX जैसे अन्य एक्सचेंजों पर भी लिस्ट कर रहेंगे। मीम कॉइन्स की कम्युनिटी वाले प्रश्न के जवाब में कहा है कि ये डॉक्स भी कम्युनिटी बेस्ड कॉइन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्स की टीम अभी इस प्रोजेक्ट के मालिक नहीं है। भाई, बनाने वाले जब तक रिलीज नहीं करते तब तक वो मालिक ही होते हैं, तो आपको उन्हें अपने प्रोजेक्ट के बारे में महत्वपूर्ण लेने देना चाहिए। इसलिए भले ही डॉक्स कम्युनिटी के लिए मीम्स कॉइन्स के स्वरूप में बना है, परंतु डॉक्स की डेवलपर टीम अभी भी इस प्रोजेक्ट के मालिक हैं, तो उन्हें अपना निर्णय लेने दें। इस तरफ एल बैंक एक्सचेंज वालों ने केवल प्री लिस्ट डैशबोर्ड पर नहीं रखा, परंतु इसे स्पॉट लिस्टिंग के तहत रखा। उनके ट्रेडिंग डैशबोर्ड पर कोई प्री मार्केट का लेबल भी नहीं दिख रहा है, तो यह स्पॉट लिस्टिंग ही हुआ। भाई, न तो आपके पास डॉक्स टोकन है, ना ही आपके यूजर के पास डॉक्स कॉइन अवेलेबल है। अभी से स्पॉट ट्रेडिंग करने से समस्या ये होगी कि एक्सचेंज पर जो कीमत दिखती है उससे बनने वाली मार्केट कैप इस डॉक्स प्रोजेक्ट की कुल मार्केट कैप में नहीं गिनी जाएगी ना। दरअसल आप लोग इसकी असली कीमत आने के बाद डंप करना चाहते हैं, ऐसा लगता है। ये प्रोफेशनल नहीं है। आप एल बैंक एक्सचेंज वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो अब अपनी गलती का स्वीकार करें। दूसरे एक्सचेंजेस जो एल बैंक से भी बड़े हैं वो ऐसा कर सकते थे, परंतु उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पर डॉक लिस्टिंग की तारीख का सम्मान किया। और हाँ, आखिरी बात कि यह डॉक्स टोकन एक कम्युनिटी ड्रिवन टोकन है, इसलिए आपको इसकी ऑफिशियल TGE टोकन जनरेशन इवेंट होने से पहले इसका लिस्टिंग करने का अधिकार नहीं मिलता है। मित्रों, उम्मीद है आपको पूरा मामला समझ में आया होगा। इस प्रकार एल बैंक एक्सचेंज वाले यहाँ गलत है। चलिए, जो भी हो, समय दिखाएगा कि डॉक्स टोकन्स की असली कीमत क्या होगी। अभी तो डॉक्स के बोट में एक ऑप्शन फिर से ओपन किया गया है, मतलब जिन्होंने विड्रॉ का ऑप्शन सिलेक्ट करके सबमिट कर दिया था वो फिर से ओपन हुआ है, चेंज कर सकते हैं। तो अगर जिनको ये डॉक्स टोकन्स लेने के लिए अपना एक्सचेंज या वॉलेट बदलना है तो चेंज कर सकते हैं, उसमें डॉक्स टोकन्स मिलेंगे। लगता है ये निर्णय बिनांस की न्यूज आने के बाद लिया गया है, ताकि जिनको डॉक्स टोकन्स बिनांस एक्सचेंज पर ले जाने हो, अपने बिनांस अकाउंट्स में डॉक्स टोकन्स का विड्रॉ लेना हो, तो वो लोग ये सेटिंग्स चेंज कर सकें। अब तो बिनांस और KuCoin एक्सचेंज की ऐप और वेबसाइट इंडिया में ओपन हो रही है, तो जिनको डॉक्स टोकन्स का एयरड्रॉप मिलने के बाद तुरंत बेचना है वो लोग एक्सचेंज इस पर विड्रॉ का ऑप्शन सिलेक्ट करें, और जिनको वॉलेट में डॉक्स को होल्ड करना है या टॉन कॉइन्स में बदलना है वो लोग टॉन स्पेस वॉलेट में विड्रॉ लेना सेट कर सकते हैं। ऑप्शन तो फिर से खुला ही है, या फिर अपनी मर्जी के मुताबिक अपने अनुभव से जो सही लगे वो निर्णय ले सकते हैं। अब लास्ट में बोनस में अन्य क्रिप्टो प्रोजेक्ट के कुछ अपडेट्स जान लेते हैं फटाफट। ग्रास नेटवर्क प्रोजेक्ट में बीटा टेस्टिंग पीरियड का 7वां भाग पूरा हुआ और 15 अगस्त से बोनस पीरियड शुरू हुआ है। अब सीधा लिस्टिंग होगा, अभी भी ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें सभी लोग सोलाना ब्लॉकचेन का फैंटम या सोलफ्लेयर वॉलेट कनेक्ट करें, तभी ग्रास टोकन्स मिलेंगे। ओवर प्रोटोकॉल वालों ने दूसरी KYC साइबिल डिटेक्शन राउंड शुरू किया है। जिनकी पहली KYC पास हो चुकी है और ओवर वॉलेट में कांग्रेचुलेशन का ये फोटो दिखता था, उन्हें कुछ नहीं करना है। जिनकी KYC बाकी रह गई थी उनके लिए ये राउंड लाया गया है। पाई नेटवर्क में कई पायोनियर्स SMS से अपना पासवर्ड रिसेट नहीं कर पाते। ज़्यादातर केसेस में जियो कंपनी का सिम कार्ड है तो SMS जाने के बाद पैसे कट जाते हैं, परंतु पाई ऐप में मोबाइल नंबर वेरीफाइड नहीं होता। वो लोग या तो फेसबुक ID वेरीफाइड करके रखें या फिर जियो के सेम वही नंबर को BSNL, वोडाफोन या एयरटेल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। टेम्पररी या परमानेंट आपकी मर्जी। हैमस्टर कॉम्बैट ने एक नया कार्ड लॉन्च किया है। Crypto.com में डेबिट कार्ड जैसा फिजिकल कार्ड लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये रियल वर्ल्ड यूटिलिटी का एक उदाहरण है। हैमस्टर जो है वो लंबा चलने वाला प्रोजेक्ट रहेगा। और टैपस्वैप में टैपी टाउन का फीचर आया है और डायमंड्स कलेक्ट करने हैं। ये प्रोजेक्ट भी चलता रहेगा, तो आप भी समय के साथ चलते रहें, आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले दूसरे वीडियो में। आप सभी को डॉक्स कॉइन की अच्छी कीमत मिलने की शुभकामनाएं।